मतलब पीएम के पास भी खून से एप्लीकेशन लिख के देंगे। अगर उन्होंने मान ली तो अच्छी बात, अगर उन्होंने भी नहीं मानी तो हम राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लिखेंगे इच्छा मृत्यु का, कि अब तो कुछ है ही नहीं तो इससे अच्छा मर ही जाए। कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम 72 घंटे के लिए इधर ही बैठेंगे रात और दिन, जब तक कुछ नहीं हो रहा। अगर 72 घंटे के बाद भी नहीं हुआ तो हम फिर स्टूडेंट मिलके जो भी डिसीजन लेंगे सब वो करेंगे। और सीएम ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੰਜੇ ਡਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। अब सुनो, इनकी तो पब्लिक ने भी देख लिया होगा ना ये किस हद तक गिर सकते हैं। दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना खरा उतर रही है सरकार। 0% फिलहाल अभी तक तो 0, आगे की उम्मीद है 5-10% अगर कुछ हो जाए तो अच्छी ही बात है हमारे लिए। फिलहाल भाई काकसर में मौजूद है और जो है खुशी नर्सिंग कॉलेज काफी कई दिनों से विवादों में चल रहा है और विवाद कुछ ही इतना बढ़ गया कि रात का समय हो गया, आप देख सकते हो जो है टेंट लागना शुरू हो गया। छोरी अपनी जिद पे अडिग है, उठने के लिए तैयार नहीं है और धरना प्रदर्शन करने के लिए रात को जो है टेंट मंगवा लिया गया। तस्वीरों में देख सकते हो आप टेंट की गाड़ी जो आ गई है, बुरा टेंट लाग जाएगा। तस्वीरों में एक बार आप साफ देख सकते हो पीछे कितनी सारी छोरियां खड़ी है धरना देने के लिए। रात का टाइम हो गया, ठंड काफी है। एक बार ही पूरा मामला जान लेते हैं, पूरा मामला पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ था ये। हाँ जी, पूरा मामला बताओ एक बार, पूरा मामला। भैया 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रखा है, 3 दिसंबर से स्ट्राइक पे बैठे हम, बट सरकार ने हमें अब तक कोई भी समाधान नहीं किया है। तो हम सीएम के पास भी जाए, हेल्थ मिनिस्टर के पास भी, हेल्थ एजुकेशन और महिला अध्यक्ष है जो हमारी हरियाणा की रेणु भाटिया जी, उसके पास भी जाए और इधर आके वो इन्वेस्टिगेशन भी कर चुकी। अभी तक उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया हमसे। क्या आश्वासन दिया था जब आप गए थे? जब हम गए थे यही बोला था कि 1 हफ्ते बाद फिर मीटिंग है, मैं उधर पंचकुला बुला लूंगी, बट अब वो फोन वगैरह कुछ नहीं उठा रही। पी ये इतना विवाद क्यों बढ़ा, क्या परेशानी आई थी? भैया हम 3 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, एप्लीकेशन वगैरह सब पहुंचा रहे थे, किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। इसलिए हमने ये आगे पैर रखा कि हमारी आवाज मतलब सोसाइटी तक जाए और हमारी कोई सुने सरकार। फिर कोई कुछ सुनवाई हुई? कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम 72 घंटे के लिए इधर ही बैठेंगे रात और दिन, जब तक कुछ नहीं हो रहा। अगर 72 घंटे के बाद भी नहीं हुआ तो हम फिर स्टूडेंट मिलके जो भी डिसीजन लेंगे सब वो करेंगे। और सीएम की आगे जाके बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और पीएम के पास हम एप्लीकेशन लिखेंगे अपने खून से, जब तक अगर कोई भी समाधान नहीं होगा। खून बड़ी बात कह रहे हो यार? हाँ जी बड़ी बात है। तो इतना हम 1 महीना के करीब होगा, अभी तक की कुछ नहीं हो रहा, तो यही करके देख ले। मतलब एक अपना खून ही निकाल के उससे एप्लीकेशन देंगे, जब ही सुन ले तो उससे भी पता लग जाएगा। क्या पता खून निकालने से ही सुन ले, वैसे तो सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितनी बार गए हो? बहुत बार जा चुके हैं हम, हर जगह जा चुके हैं, अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। कितने दिन तक बैठोगे? सर अभी तो हम 3 दिन के लिए बैठेंगे, जब तक और तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो इतनी कड़ी ठंड के अंदर टिक पाओगे? बिल्कुल सर, तब तक इतने दिन तक टिक गए तो 3 दिन में क्या हो जाएगा। कितने दिन तक टिके रहे? हम पूरे 2 साल हो गए हमें। क्या जी? सर्दी गर्मियों में हमें बोला जाता है एक पंखे के नीचे, वो पंखा भी नहीं चलता। जब हमें ये बोलते हैं कि जाओ सड़ो गर्मी में, तो हम सर्दी में भी मर सकते हैं। जब ये बोल रहे हैं ना कि जब हम गर्मी में तो हम यहाँ सर्दी में रह लेंगे भैया। अच्छा, गर्मी में चढ़ते हैं? हाँ गर्मी में। सुविधा की बात करें हॉस्टल में क्या कुछ कुछ सुविधा सुविधा नहीं है भैया। गर्मियों में इनके एक पंखा है हर एक रूम में, वो भी नहीं चलता। लाइट ही कहाँ से, पानी ही नहीं आता भैया। 2-3 दिन पानी नहीं आता। में क्या दया आएगी। नहीं पानी भी नहीं आता। कुछ बोलते ना तो ये बोल देते हैं एडजस्ट कर लो, जैसे अब हम यहाँ आज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट करना सीख रहे हैं। एडजस्ट करते हो, हमें बोला जाता है घर में भी तो एडजस्ट करते हो, हम नहीं करते घर में एडजस्ट। और ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एडजस्ट करो, जबकि हम इतनी फीस दे रहे हैं उसके बावजूद भी। 1 दिन एडजस्ट कर ले, 2 दिन कर ले, इतने दिन एडजस्ट नहीं होता। लाइट नहीं आती है, हफ्ता तक लाइट कर लो। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੰਜੇ ਡਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ऐसी बात बोलते हाँ। हैं? किसके द्वारा बोली जाती है? चेयरमैन सर के द्वारा। और क्या बोलते हो? ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਗੋਹੇ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ज्यादा जज करते। सीएम के पास गए थे आप, क्या आश्वासन लेके आए थे वहाँ से? सर उन्होंने हमें ये बोला था कि 3-4 दिन के अंदर बच्चा आपको रिजल्ट दे देंगे, पर हमने 3-4 दिन से ज्यादा वेट कर लिया, अब तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी वो नहीं किया है, केवल इन्वेस्टिगेशन हुई है। जितने भी बयान थे बच्चों के पर्सनल थे या फिर जो सबके साथ हो रखे थे, सबने अपने अपने बयान दिए थे, पर उन्होंने कोई भी रिजल्ट हमें बताया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि बेटा ये एक्शन लिया है और ये तुम्हारे लिए हमने किया है। तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। क्या लगता है 72 घंटों में सोल्यूशन हो जाएगा आपका? भैया लग जो तो आपने टाइम दिया है सरकार को? भैया लग तो नहीं रहा, बट
1% क्या पता हमारी तरफ हो भी जाए, तो इसलिए हम कोशिश ही कर सकते हैं। हम मतलब पीएम के पास भी खून से एप्लीकेशन लिख के देंगे। अगर उन्होंने मान ली तो अच्छी बात, अगर उन्होंने भी नहीं मानी तो हम राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लिखेंगे इच्छा मृत्यु का, कि अब तो कुछ है ही नहीं, तो इससे अच्छा मर ही जाए। अच्छा, हाँ जी। आत्मदाह की बात बोल रहे हो, ये हाँ तो जी। सबसे बड़ा गुना होता है। तो फिर अब यही करेंगे ना, खून निकाल के भी एप्लीकेशन लिख दी पीएम के पास। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, कहते हैं कि भाई डॉक्टर धरती का भगवान होता है, आप एक भगवान बनने के लिए आए थे, लेकिन ये सिचुएशन आ रखी है, सरकार से क्या कुछ मांग करते हो? सरकार से 1 महीने से मांग कर रहे हैं भैया, बट कोई ही नहीं सुन रहा, तो इससे अच्छा मर ही जाएंगे, तो वो ही बेहतर रहेगा। एप्लीकेशन वगैरह दी थी आपने? सब कुछ दे लिया, एप्लीकेशन वगैरह बयान दे चुके, पर्सनली जिन जिनके सबके साथ हुआ है वो सब कुछ दे चुके हैं। आज क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आप दोबारा कॉलेज से बाहर आए हो, धरना दिया आपने? हाँ जी भैया, हम 11:25 से कॉलेज के गेट पे थे, बट हमें पुलिस प्रशासन बाहर नहीं निकलने दे रही थी, रोक रही थी कि ये तुम इधर ही बोलो, इधर ही। मखा हम 3 साल से अभी तक ही कुछ नहीं सुन रहे, तो अब गेट के अंदर कौन सुनेगा हमारी। फिर वो हमें दबाई जा रही थी, फिर हम मतलब कोशिश की, बट हम आए बाहर, बट मेल स्टाफ ने भी हमें धक्का मुक्की करी और फीमेल स्टाफ ने भी। चलो उनका राइट है फीमेल का, बट मेल का कोई राइट नहीं है लड़की के ऊपर हाथ उठाना, बट उन्होंने फिर भी हमारे धक्का मुक्की की है। फिर हम बाहर आए, नहीं पहले तो आने नहीं दे रही थी, बोले कि एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब। मैं एसपी साहब भी बाहर मिलेंगे, फिर मतलब जबरदस्ती हम आए, फिर वो एसपी साहब भी नहीं आए, 2 घंटे भी हो गए, 3 घंटे, फिर सिर्फ एसएचओ आए, उसके बाद 3-4 घंटे बाद डीएसपी साहब आए, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि और है मतलब प्रोसेस चल रही है, टाइम लगेगा। तो इतना क्या टाइम लगेगा, जब एक आधी बच्ची मर जाएंगी जब आएंगे कि सब, मतलब जब सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारी भैया सरकार, तो हम तो यही अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं, 72 घंटे में अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सीएम के पास और पीएम के पास भी।